एक बार एक सज्जन एक पुस्तक मेले में गए। पुस्तक मेले में तो पुस्तक मेले में बहुत सारे पुस्तकों के स्टॉल लगे थे। तो एक स्टॉल के बाहर एक व्यक्ति 4 किताबें हाथ में लेकर खड़ा था। उसने एक व्यक्ति को इशारा किया, बोला इधर आओ, हम तुम्हें बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ाना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, हम आते हैं। वो आया, उसने उसको एक पुस्तक दिखाई। उस पुस्तक को देखकर उसने बोला, भाई ये पुस्तक क्या है? बोला इसमें भगवान के पुत्र का संदेश है। भगवान के पुत्र का संदेश है? बोला हाँ, इसमें भगवान के पुत्र का संदेश है। बोला फिर हमें क्यों सुना रहे हो संदेश? अरे बोला भगवान के पुत्र का संदेश है। तो बोला भगवान का पुत्र कौन है भाई? तो उसमें एक फोटो लगा था, उसमें कोई यीशु था। कोई क्रिश्चियन में होता होगा यीशु, वैसे तो हमारी लाइफ में कोई यीशु नहीं है, वहां होता होगा। और जिसकी में हो भगवान उसका भला करे और बहुत भला करे। तो उन्होंने बोला तो ये क्या करेंगे? ये तो खुद टंगे हुए हैं। बोला ये तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोला क्यों करेंगे? बोला भगवान के पुत्र हैं। बोला जाहिल आदमी, तू कह रहा है कि ये भगवान का पुत्र है, हमारा भला करेगा। हमारा वेद कहता है हर प्राणी भगवान का पुत्र है, हर प्राणी भगवान का पुत्र है। और जब ये भी भगवान का पुत्र, हम भी भगवान के पुत्र, ये बंधा पड़ा है, हम खुले पड़े, हम भला करेंगे अपना कि ये करेगा हमारा भला? कुछ समझ आया? आया हो तो जोर से राधे राधे बोल दो। हाँ, यही समझाने आया। अपनी शक्तियों को जानो। वेद ने कहा है हर जीव, भगवान कह रहे हैं मेरा पुत्र है, तो किसी ऐरे गहरे पुत्र के चक्कर में न पड़ो। स्वयं की शक्तियों को जानो। तुम्हारे अंदर भगवान विद्यमान है, हर किसी के अंदर भगवान विद्यमान है। और उसी भगवान को जानने के लिए हम और आप बैठे। इसलिए 5000 साल पहले विद्वानों ने यहां पर प्रश्न कर दिया कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों आते हैं भगवान? ऐसे ही आडंबरों को तोड़ने के लिए आते हैं भगवान। ऐसे ही नए नए किराए के जो आजकल खुल गए हैं बहुत सारे, उनको बंद करने के लिए आते हैं भगवान। और जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उनके भ्रम को दूर करने के लिए आते हैं भगवान। फिर उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा अगर भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, तो फिर ये बताओ भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, फिर आपको मैं यहां पर इंगित करूंगा। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा भगवान के अवतार ये हैं। इसका मतलब इसके अलावा कुछ है तो वो गड़बड़ है। 5000 साल पहले उनको मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा। 5000 साल पहले वो जानते थे कि आगे कितनी गड़बड़ होने वाली है। हर गली मोहल्ले से भगवान पैदा हो जाएंगे। इसलिए सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। आज 22 तारीख है। 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये तारीख हर हिंदू को याद रखनी चाहिए। ये तारीख वो तारीख है जब हिंदुस्तान के, इस देश के एक महान गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके 4 पुत्र अपनी देश की आन बान शान और अपने धर्म को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। इसलिए इस डेट को याद रखना बहुत जरूरी है। 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मारे गए। उनके 2 पुत्र, 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के चमकौर के युद्ध में मारे गए। और 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया और कहा गया कि किसी भी हालत में तुम्हें जिंदा तब छोड़ेंगे जब तुम इस्लाम कबूल करोगे। बच्चों के ऊपर धर्म और पिता का
दर्शन महान था। गुरु गोविंद सिंह जी के उन पुत्रों ने, जिनकी उम्र 6 और 8 साल थी, उन्होंने कहा मृत्यु पसंद करेंगे, धर्म नहीं बदल सकते। मार दो लेकिन धर्म नहीं बदल सकते। हम फर्स्ट हैंड ही बने रहना चाहते हैं, सेकंड हैंड नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा। और वो दोनों के दोनों बालक दीवार में चुनने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं कि अभी भी मान जाओ, अपने धर्म को बदल दो। दोनों मुस्कुराकर कह रहे हैं तुम अपना काम करो। और दीवार चुनती गई, ईंटें बढ़ती गईं, और दोनों बच्चे उस दीवार के अंदर चुन दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदला। ऐसे महान दर्शन से हम और आप आते हैं। गुरु अर्जुन देव लाहौर, उनसे कहा गया अगर तुमने धर्म ना बदला तो तुम्हारे दोनों पुत्रों में आग लगा दी जाएगी। अर्जुन देव कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे रहे ना रहे, धर्म रहेगा। और उनके सामने उनके दोनों बच्चों को रुई लपेटकर, घी लगाकर उसमें आग लगा दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी देखते रहे और यही कहते रहे, भारत माता की जय। गुरु गोविंद सिंह जी से कहा गया अगर शाम तक तुमने अपने धर्म को न बदला तो लाहौर में जितनी गायें हैं वो सब काट दी जाएंगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा शाम तक का समय है? बोला हां। दोपहर में वो नदी में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो उसमें से निकले ही नहीं। मैं ही नहीं रहूंगा तो गौ माता की हत्या हो ही नहीं सकती। हम उस सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं जिन्होंने अपनी शहादतें, अपनी जान दे देकर आपको और हमको यहां तक लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे देकर तुम्हें और हमें ये दर्शन देने का सौभाग्य दे दिया। और अगर उसके बावजूद अगर हमें सनातन संस्कृति को न बचा पाए तो हमसे ज्यादा नाकारा और निम्न दर्जे का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमने बहुत 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 बार सुना है, लेकिन धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अपने धर्म पर अड़े रहो। आदि अनादि काल से सनातन संस्कृति के ऊपर अनेकों प्रहार हुए, लेकिन आज भी हम भगवान श्री कृष्ण और राम के गुण गाते गाते अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों में ये संस्कार पैदा कीजिए कि वे भी बड़े होकर इस देश, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और उन लोगों के चक्रव्यूह से बचें जिन्हें यही नहीं मालूम कि धर्म क्या होता है, वो तुम्हें क्या धर्म सिखाएंगे। जो लोग पैसे देकर इंसान के धर्म को बदल सकते, इसका मतलब ध्यान रखना जो बदल रहा है उसका कोई धर्म नहीं था, और जो पैसे से एक बार बिक सकता है वो दोबारा ना बिकेगा, उसका कोई दर्शन है क्या? अरे जो बिक गया वो 10 बार बिकेगा, और ऐसी चीजों का फिर क्या मोल? जिसने इतने बड़ी संस्कृति, इतने बड़े सनातन धर्म को ना जाना, उसके बाद अगर वो कुछ ना जान पाए तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता।